अनंत हुआ, जब वक्त अनंत हुआ करता टेन के नीचे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका उभरा हुआ सतह है, इसका जो उभरा हुआ सतह है उसकी हम क्या करेंगे, पेंटिंग कर देंगे। पेंटिंग कर देंगे। सामान्यतः इस पे लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है, इस पे लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है, और दूसरा सतह हम परावर्तित चमकीला बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक आपको प्रोजेक्ट दिया था। एक हम खोखला प्लास्टिक का गोला ले लेंगे और उसको काटने के बाद हम उसकी एक सतह पर पेंट कर देंगे और दूसरी सतह पर एक चमकीला बन देगा। यहाँ पे हुआ था उस गोले के माध्यम से आपको वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी और दर्पण का दूरी आपको बताया गया। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ये दूरी आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो वक्रता केंद्र C और वह F की है, इनफाइनाइट की ही हम इनफाइनाइट को डबल डबल के माध्यम से दर्शाते हैं, इनफाइनाइट दूरी को डबल डबल के माध्यम से दर्शाते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हमने बस AB को प्रिंसिपल एक्सिस के सामने रखा। समझो आप रेक्टल कर रहे हैं, हम यहाँ से जाने वाली किरणों में से कम 2 किरणों को लेंगे, या बताए गए परबिंब बनाने के लिए बताए गए तीनों नियमों में से कम हम 2 नियमों का फॉलो करेंगे। 3 नियम आपको बताए गए हैं, 3 नियम में से कम परबिंब बनाने के लिए 2 नियम होना जरूरी है। अगर आप 2 नियमों का पालन कर रहे हैं तो भी आपका परबिंब बन जाएगा। हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली एक किरण लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो प्रकाश की किरण हम लेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और ये किरण यहाँ पे जाके टकराई, इसका परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद फोकस से आती है। हमने पहला नियम बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद फोकस से होकर आती हैं, और ये फोकस से होकर आ रही है, आपको दिख रहा होगा। अब हम दूसरा किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणों की विशेषता है कि वो अपने मार्ग में सीधा लौट जाती है, इनका परावर्तन नहीं होता है, ये अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। और इसको इंगित करने के लिए